the pollution woes has intensified problems for the people of Delhi. Now viewers, it's time to shift our focus to what's happening in Gujarat, where a first-year student at Gujarat's GMERS Medical College, Anil Methania, has died after being forced to stand for 3 hours as a part of ragging session by senior students. The Dean of the Medical College has commented on this incident. Let's now listen in. शनिवार रात को एक स्टूडेंट हमारे हॉस्टल में एक सडनली कोलैप्स हो गया और उसको फिर बच्चे हॉस्पिटल में लेके गए और उसको रिवाइव करने का ट्राई किया, बट वो रिवाइव नहीं हो सका। हमें फिर रात को वी रिपोर्टेड टू एज एन एक्सीडेंटल डेथ। हमने विद इन हाफ एन आवर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हमारे हॉस्टल में एक ऐसा एक्सीडेंट डेथ हुआ है। और हमें जब पता चला तो बच्चे को पता चला तो वो 2-3 घंटे से वो इंट्रोडक्शन के लिए मिले थे सीनियर से और वो बातें कर रहे थे और सडनली दैट स्टूडेंट कोलैप्स्ड। तो आत्महत्या जैसा नहीं है। और दूसरा है कि जब हमें पता चला तो वी थॉट के एक रैगिंग जैसी कुछ घटना हुई है कि नहीं, वी जस्ट वांटेड टू इंक्वायर। रात को पहले हमने वो स्टूडेंट के पेरेंट्स से उसको बुला दिया। वो लगभग 2:30-3 बजे तक आ गए। वो आउटसाइड ऑफ पाटन रहते थे, तो मतलब वो आके फिर उनको समझाया कि भाई बच्चे का डेथ ऐसे हुआ है। एंड वी टुक देम इनटू द कॉन्फिडेंस कि भाई स्टूडेंट को और उनको भी इंटरेक्शन करवा दिया। और जो स्टूडेंट्स थे जिनको ये लगा कि भी हमें थोड़ा रैगिंग जैसा लग रहा है, तो उन्होंने भी लॉन्च्ड फॉर्मल कंप्लेन। एंड बेस्ड ऑन दैट कंप्लेन हमें फिर एक इंक्वायरी, हमारी एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है, उसका रिपोर्ट हमने वी स्टार्टेड मीटिंग नेक्स्ट डे 9 AM। और फिर जो 27 स्टूडेंट्स है टोटल, जिसमें 16 अक्यूज्ड है और 11 विक्टिम थे, उनके सब स्टेटमेंट लिए। स्टेटमेंट लेने के बाद कमेटी ने रात को रिपोर्ट बना दिया और रिपोर्ट बनाने के बाद वी ऑथोराइज अ पर्सन फ्रॉम द administrative side to file the formal FIR. We had been informing police from the moment we came to know that it's an unwarranted death. And दूसरा जो पेरेंट्स थे स्टूडेंट के, वो स्टूडेंट्स दे वेर लाइक हाँ सर आपने जो किया है वो सही करोगे। दे टुक वी गॉट द पोस्टमार्टम डन एट द पाटन सिविल हॉस्पिटल। एंड पाटन सिविल से वो अपने कल 11 बजे के करीब वो बॉडी को लेके अपने नेटिव चले गए। जो स्टूडेंट मर गए शनिवार रात। Now viewers, let me also get in my colleague Jatin Rawal live on the broadcast to share more details, in fact, on this very tragic incident that is coming from Gujarat's Medical College. Jatin, good morning to you. At this point of time, in fact, we have heard the Dean of the Medical College saying and commenting on the death of the medical student due to ragging. What are the details which the in fact police and authority for the victim to die? गुड मॉर्निंग सिमरन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये जो बहुत ही गंभीर जो घटना है वो यहाँ पर हुई है गुजरात के पाटन जिले में। जो जीमर्स मेडिकल जो कॉलेज है उसके फर्स्ट ईयर में जो छात्र जो पढ़ रहा था, जो कि MBBS की शिक्षा ले रहा था, वैसे वो जो मृत छात्र है जिसका नाम था अनिल मेथानिया। अनिल मेथानिया ने थोड़े दिन पहले ही जो है यहाँ पर एडमिशन लिया था और इस दौरान सीनियर स्टूडेंट है उन्होंने इस छात्र को यानी कि अनिल को 3 घंटे तक जो है वो खड़ा रखा था। साथ ही साथ गाना गाने और डांस करने पर भी उसको जो है वो मजबूर किया था। ये 16 नवंबर की घटना है। इस मामले में सभी सीनियर जो 15 छात्र थे सभी के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जो कॉलेज में तुरंत ही जो ये घटना हुई इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक जो है वो हुई। साथ ही साथ इसमें जो जूनियर छात्रों थे, जो जूनियर जितने भी इसके साथ में जो छात्र थे अनिल के साथ में, सभी का बयान भी लिया गया है जिसमें रैगिंग का खुलासा हुआ था। उसके बाद पुलिस जो थी वो वहां पर पहुंची। यहाँ पर उसको अनिल मेथानिया को अस्पताल ले जाया गया, उसका बयान भी लिया गया। बयान लेने के बाद तुरंत ही अनिल मेथानिया ने जो है वो अपना दम तोड़ दिया था। उसके बाद जो है बॉडी को
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर जो जयेश पंचाल थे, उन्होंने बताया कि छात्रा की मौत का कारण अंदरूनी चोटें भी हो सकती है, लेकिन वो पोस्टमार्टम के बाद जो है वो सारी डिटेल जो है वो सामने आ सकती है। अब इसमें पुलिस जो है वो अभी पूरी तरह से जांच जो है वो कर रही है। जो ये कॉलेज के डीन थे हार्दिक शाह, उन्होंने बताया कि अनिल मछलिया नाम का जो स्टूडेंट था कल रात को हॉस्टल में बेहोश हो गया था। उसे इलाज के लिए ले जाया गया, वहां पर उसकी मौत हुई। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उसके साथ रैगिंग की गई है, उसको गाना गाने पर मजबूर किया गया, डांस गाने पर जो है वो मजबूर किया गया। साथ ही साथ परिवार ने भी जितने भी जो छात्र है सभी के खिलाफ जो है पूरी तरह से एक्शन लिया जाए, ऐसी पुलिस के सामने मांग रखी है, क्योंकि फिर से ऐसे भविष्य में घटना ना हो। अगर गुजरात में वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि गुजरात में नहीं, देश में हर जगह पर कॉलेजों में सीनियर्स के द्वारा रैगिंग की जाती है। यहाँ पर अगर गुजरात में बात करें तो दिसंबर 2022 में बीजे मेडिकल में भी रैगिंग हुई थी 7 जूनियर डॉक्टरों के द्वारा। साथ ही साथ जीएलएस में भी रैगिंग हुई थी, मारवाड़ यूनिवर्सिटी में भी हुई थी, जीएलएस में भी हुई थी, केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई थी। यानी सभी बहुत सारी जगहों पर रैगिंग की घटनाएं जो है वो बार बार लगातार ऐसे सामने आ रही है। और अब ये परिवार जो है वो मांग कर रहा है कि इन सभी छात्रों जो भी इसमें शामिल हो, सभी के खिलाफ पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, All right, Jatin Rawal, thank you for adding these details and in fact giving us the confirmed information over what remains to have happened in this tragic incident of the killing of the Gujarat Medical College.